अब अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और स्पेसिफिक एंगल्स के करेंगे। क्योंकि यहाँ तक मैंने आपको टेबल बता दी है, टेबल की वैल्यूज याद हो जाएंगी आपको, नहीं तो अपना रफ वर्क में टेबल की वैल्यूज को ड्रॉ कर लेना और ये क्वेश्चंस करना चालू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे 2 10 45। कुछ वैल्यूज मेरे को भी याद है, कुछ वैल्यूज मेरे को भी याद नहीं है, तो हेल्प करना। अगर कहीं पे गलती होती है तो कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर, क्योंकि वीडियो में रीचेक चेक वेक नहीं करता, मैं डायरेक्टली बना के और अपलोड कर देता हूँ। तो अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत होगी या किसी क्वेश्चन में गलती करी होगी तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। वीडियो में जब भी नहीं हटाने वाला होगा उससे कुछ नहीं, बट नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान भी नहीं रखूंगा। नेक्स्ट टाइम भी यही होगा, कोई गलती होती है तो बस आपको उसे बता देना कमेंट सेक्शन में कि ये आंसर है, कि कहीं उसे कोई गलत नोट ना कर दे। बाकी देखो आगे क्वेश्चन 2 10 स्क्वायर 45। ठीक है, LHS पार्ट को सॉल्व हो, सॉरी यहाँ तो LHS RHS से नहीं, सिर्फ इसकी वैल्यू निकाली है। सो 2 10 45, 10 45 की वैल्यू होती है 1, इसका स्क्वायर। देन cos 30, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 30? 1/2, इसका भी स्क्वायर। देन द वैल्यू ऑफ sin 60, sin 60 इज इक्वल्स टू √3/2। ठीक है, sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है। अब यहाँ पे मैंने कर दी है एक गलती, ज़्यादातर गलतियाँ तो खैर मैं अपने आप ही पकड़ लेता हूँ, बट एक आध दो अगर नहीं निकाल पाते तो यहाँ पर वैल्यू डालेंगे। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो उसका स्क्वायर करेंगे। देन 2 + 3/4 - 3/4 कैंसल आउट, वी गेट 2 आंसर। ठीक है, 2 आंसर आ गया यहाँ से। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे 2 10 स्क्वायर, यहाँ पर शो करना है तो LHS पार्ट को अलग से सॉल्व कर दो एंड देन RHS पार्ट को अलग से सॉल्व कर दो। 10 30, 1/√3 डिवाइड बाई अगेन 10 30, बट दिस टाइम इट इज स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे, क्या आएगा आंसर? 2/√3 अपॉन 1 + 1/3। सॉल्व करेंगे इसे, 2/√3 डिवाइड बाई 3 + 1 4/3। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे, इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे, तो 2 × 3 इज इक्वल्स टू √3 × 4, कैंसल आउट होके 2 आ गया। आंसर इज 3/2√3। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, आंसर्स कभी भी आप डिनोमिनेटर में अंडर रूट नहीं छोड़ सकते, तो आंसर आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा, विच विल बी गेट 3√3/2 × 3, 3 से 3 कैंसल आउट, √3/2। आंसर क्या आया? √3/2। नाउ सॉल्व RHS। sin 60, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। दोनों LHS एंड RHS पार्ट इक्वल आ गए, सो वी कैन से वेरीफाइड। LHS भी आपका √3/2 है, RHS भी आपका √3/2 है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 3 थीटा इज एन एक्यूट एंगल, ठीक है, मीन्स हमने जितनी भी वैल्यूज पढ़ी है वो 0 से 90 के बीच की पढ़ी है, उससे ऊपर की नहीं पढ़ी। मीन्स आपको समझ जाना है आपके सिलेबस में सिर्फ 90 डिग्री तक है, बाकी ये टेबल पूरे क्वाड्रेंट सिस्टम में चलती है। 90 डिग्री से चलने के बाद ये सेकंड क्वाड्रेंट में आती है, वहाँ पर अलग वैल्यूज होती हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में आती है, वहाँ पर वैल्यूज जो है अलग होती हैं। फोर्थ में अलग होती है, और ऐसे करते रिपीट करके मल्टीपल सर्कल्स मोर देन 360 डिग्री का भी बन जाता है। बट ये सारा आपका क्लास 11th के कोर्स में, 10th में बस इतना है। तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्वेश्चन में गिवन है आपको 10 30 इज इक्वल्स टू -√3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सॉरी ये 30 नहीं है, 10 थीटा है। -√3 उस साइड जाएगा तो ये क्या होगा? प्लस का √3। अब 10 की टेबल में √3 कितने पे आता है बताओ? 10 की टेबल में √3 आता है 60 डिग्री पे, सो वी कैन राइट 10 60 ऑन कंपेयरिंग। अब इसे आप कंपेयर करो या फिर 10 से 10 कैंसिल कर दो, क्योंकि दोनों ही 10 है, तो मीन्स अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वल होंगे तो इनके एंगल्स भी इक्वल होंगे। देन 3 थीटा इज इक्वल्स टू 60, सो थीटा इज इक्वल्स टू 20 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 20 डिग्री। तीनों क्वेश्चन होप समझ में आ गए होंगे, नोट डाउन कर लो तीनों क्वेश्चंस। अब आगे ये 4 क्वेश्चंस और देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको गिवन है दैट इफ द
40 + x डिग्री जो है वो एक एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट एंगल है तो 10th लेवल पे हम सॉल्व कर सकते हैं। cos 40 + x इज इक्वल्स टू sin 30, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, ध्यान से देखना है यहाँ पे। सबसे पहले आपको cos 40 + x को एज इट इज लिख देना है। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, और किस चीज़ की वैल्यू होती है, क्या cos में कभी 1/2 आता है? आता है। कितने डिग्री पे, cos 60 पे। तो मैं 1/2 की जगह मैंने cos 60 लिख दिया। ऑन कंपेयरिंग वी गेट 40 + x इज इक्वल्स टू 60, देन x इज इक्वल्स टू 20 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू 20 डिग्री आ गई, 40 माइनस हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, इजी है। फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज इजी है। सेकंड क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपको गिवन है sin थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा। तो cos थीटा यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, sin थीटा अपॉन में cos थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। sin अपॉन cos tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल्स टू 1। tan की किस वैल्यू पे 1 आता है, tan 45 डिग्री। सो वी गेट थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। ठीक है, थीटा की वैल्यू एक बार निकाल ली। थीटा की वैल्यू निकालने के बाद अब आगे क्या करेंगे, क्योंकि हमने थीटा की वैल्यू आगे निकाल ली है, अब जो क्वेश्चन में वैल्यू निकालने के लिए बोला है उसकी वैल्यू निकालेंगे। tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, तो tan स्क्वायर 45 प्लस cot स्क्वायर 45 माइनस 2। ठीक है, tan स्क्वायर 45, tan 45 1, 1 का स्क्वायर, प्लस cot 45 1, 1 का स्क्वायर, माइनस 2। सो 2 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 0 आंसर। ठीक है, आ गया समझ में? देख लो ये दो क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 sin 3x माइनस 15 इज इक्वल्स टू √3। 2 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आपको एकदम अकेले छोड़नी होती है, कोई भी वैल्यू इस साइड नहीं होनी चाहिए। तो √3/2। अब मेरे को ये बताओ कि साइन की टेबल में √3/2 कितने डिग्री पे आता है, साइन 60 पे। ऑन कंपेयरिंग वी गेट बोथ द एंगल्स इक्वल। सो यहाँ से हमें क्या आई, 3x की वैल्यू 60 + 15 विच इज इक्वल टू 75। 75 डिवाइड बाई 3, 75 डिवाइड बाई 3 कितना होगा, 25 डिग्री। सो x इज इक्वल्स टू 25 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पर आपको tan थीटा की वैल्यू √3 गिवन है। सो tan की टेबल में √3 कितने डिग्री पे आता है, tan 60 डिग्री पे। तो यहाँ से कंपेयर करने पे वी गेट थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। वैल्यूज डाल दो यहाँ पे, 2 sec 60 डिग्री डिवाइड बाई 1 + tan स्क्वायर 60 डिग्री। नाउ अब sec 60 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालोगे, sec किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का। ठीक है, तो cos 60 की वैल्यू निकालो। सबसे पहले cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। cos 60 इज 1/2, देन sec 60 कितना होगा, 1/2 का रेसिप्रोकल 2। तो 2 × 2 1 + tan 60 की वैल्यू कितनी थी, √3। तो √3 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4 अपॉन में 1 + 3, 4 अपॉन में 4, 1 आंसर। ठीक है, नोट डाउन कर लो, ये चारों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में आए हुए हैं। अब दो इम्पॉर्टेंट बोर्ड के क्वेश्चंस देखेंगे, जो लास्ट 2022 में और एक 2020 में आए थे क्वेश्चंस। क्वेश्चन में आपको गिवन है कि साइन a + b इज इक्वल्स टू √3/2। तो सबसे पहले जो भी वैल्यू दी है, देखो कि साइन की टेबल में वो वैल्यू कितने डिग्री पर आती है। 3/2 √3/2 आती है आपकी साइन 60 पे। सो ऑन कंपेयरिंग वी गेट एंगल a + b इज इक्वल्स टू
60 डिग्री। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, आपको क्या करना है, वैल्यू देखनी है कि वो वैल्यू साइन की टेबल में कितने डिग्री पे आती है और कंपेयर करके आपको एंगल्स को इक्वल कर देना है। देन नेक्स्ट पार्ट, कॉस ए माइनस बी इज इक्वल्स टू √3/2। ये भी √3/2 है। तो कॉस की टेबल में √3/2 कितने डिग्री पे आती है, तो वो आती है आपकी वैल्यू कॉस 30 डिग्री पे। सो फ्रॉम हेयर वी गेट a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब यहाँ पर दो इक्वेशंस आ गए, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 एंड a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30। ये कोई चैप्टर 8 है और ये इतनी लेट इसीलिए आया है क्योंकि यहाँ तक पहुँचने से पहले आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कर चुके हो। क्योंकि आप वो कर चुके हो तो अब आपको ये दो इक्वेशंस सॉल्व करने में मेरे ख्याल में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। a प्लस बी एंड a माइनस बी, एड बोथ द इक्वेशन एंड b से b कैंसल आउट, 2a इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, सो वी गेट a इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। पुट इन एन इक्वेशन, इक्वेशन 1 में डाल दिया मैंने, अगर a की वैल्यू 45 है देन b इज इक्वल्स टू 60 माइनस 45 विच इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 60 में से 45 जाएगा विच इज इक्वल्स टू 50, b इज इक्वल्स टू 15 डिग्री। ठीक है, b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 15 डिग्री। नोट इट डाउन, कर लिया नोट, पॉज करके वीडियो नोट कर लेना। देन इसके बाद दूसरा है tan a प्लस बी। tan a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 1। tan की टेबल में 1 वैल्यू कब आती है, tan 45 पे। तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन हमें मिली a प्लस बी इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, सेम एज इट इज दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/√3। tan की टेबल में 1/√3 कितने पे आता है, tan की टेबल में 1/√3 आता है tan 30 पे। तो यहाँ से कंपेयर करने पे वी गेट a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2 सेम एज इट इज, अब वही चीज़ करनी है, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। ठीक है, सॉल्व कर दो, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन जो मेथड सही लगे उससे करके सॉल्व, आंसर निकाल के पेपर करके अपना घर जाओ जल्दी, कुछ नहीं रखा यहाँ पे। ठीक है, 10 की टेबल में 0 1/√3। ठीक है, यहाँ से हमें a की वैल्यू कितनी मिली, 75/2 डिग्री। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ b, b इज इक्वल्स टू 75/2 माइनस 30, सेकेंड इक्वेशन में डाल दिया तो ये मेरे को मिल गई 15/2। ठीक है, आ गया समझ में। हेलो क्लास, तो लास्ट वीडियो थी ट्रिग्नोमेट्री पे, मे बी ये हमारी सेकंड लास्ट वीडियो, बिकॉज लास्ट वाली वीडियो ना काफ़ी बड़ी हो गई थी, तो इसलिए उसे सेगमेंट्स में तोड़ के मैंने डाला था। तो उसमें आपको मैंने जो है टेबल बनानी सिखा दी थी, और टेबल के बाद जो क्वेश्चंस हैं उसे मैं आज अपलोड करता हूँ, और 1-2 दिन में ये वीडियो जो बना रहा हूँ उसे अपलोड करता हूँ। ठीक है, 2 वीडियोस में ख़त्म करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज अभी मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रही हैं कि सर इस चैप्टर पे बना दो, इस चैप्टर पे, और टाइम मिल नहीं रहा, थोड़े से एग्जाम्स हैं और कुछ इधर भी थोड़ा सा ज़्यादा बिजी हो रखे हैं शेड्यूल, इस वजह से। ठीक है, आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, अब आइडेंटिटीज मतलब आइडेंटिटीज, ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड है आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज आप छोटी क्लासेस में पढ़ते आए हो, और आइडेंटिटी क्या हो जाती है आपकी, वही a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है। सबसे पहले होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी आइडेंटिटी हो जाती है आपकी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, मेन नो प्रॉब्लम।
तीन आइडेंटिटीज हैं। बट कोई भी चीज़ करने से पहले मैंने आप सबको एक चीज़ बताया, हर चीज़ का प्रूव एंड डेरिवेशन होता है। चीज़ें कैसे प्रूव हुई थी वो प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले इन तीनों आइडेंटिटीज़ के प्रूफ करेंगे, जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। बोर्ड्स में प्रूफ्स नहीं आते, डेरिवेशन नहीं आती, बट इसकी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि और एक ट्रिक बता दूंगा, जिस ट्रिक से अगर आपको आइडेंटिटी नहीं भी याद होती, 5 मिनट लगेंगे, सारी आइडेंटिटीज याद हो जाएंगी उसी के हिसाब से, ठीक है। तो एक बार डेरिवेशन देखना इसकी। आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रखा है, ठीक है, ABC। मान लिया वो जो थीटा एंगल जिसके हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, इस थीटा की, वो C पे बना हुआ है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या करता है? पाइथागोरस थ्योरम सबको पता होगी, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। AB² + BC² = AC², ठीक है, सबको पता है। अब क्या करो, तीनों आइडेंटिटीज बनाने के लिए इन्हीं तीनों से डिवाइड कर दो। जैसे सबसे पहली आइडेंटिटी बनाने के लिए मैं सबको AC² से डिवाइड कर दे रहा हूँ, कैंसल आउट हो गया, बना लिया। AB/AC का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, और इसे BC/AC का होल स्क्वायर, ठीक है। AB is perpendicular for this angle. AB is perpendicular and AC is the base perpendicular upon hypotenuse. AB/AC perpendicular upon hypotenuse is sin theta. So sin square theta and BC base and hypotenuse AC, which is equals to cos square theta. तो पहली आइडेंटिटी यहाँ से प्रूव होके हमारी आ गई, sin square theta plus cos square theta is equals to 1. इजी है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम। अब यही जो AB² + BC² था AC² के पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, इस बार आप इसे AB साइड से डिवाइड कर दो तीनों को, AB² से। सो AB² 1, BC/में AB लिख दो इसे, इसका होल स्क्वायर, एंड हियर BC/AB होल स्क्वायर। 1 + BC is the base for theta angle and AB is the perpendicular. What is base upon perpendicular? Base upon perpendicular is cot theta. So 1 + cot theta square is equals to क्या हो जाएगा, hypotenuse upon में perpendicular, which is equals to cos x square theta. So here we get the second identity, 1 + cot square theta is equals to cos x square theta, ठीक है। Now for the third identity, we have to take this Pythagoras theorem again and divide this time with the corresponding side and let the side be BC², ठीक है, divided by BC². So AB/में BC whole square plus 1 is equals to, what is AC/BC? AC is hypotenuse and BC is the base, hypotenuse upon base. Okay, what is hypotenuse upon base? It is sec square theta. And what is AB/में BC? It is perpendicular upon base, which is equals to tan square theta plus 1. So the third identity becomes tan square theta plus 1 is equals to sec square theta. तो यहाँ से हमें तीन आइडेंटिटीज का प्रूफ मिल गया। साथ ही अगर आपको तीनों याद नहीं होती तो आप ऐसे कर सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा है, फर्स्ट वाली तो देखो इजी है, इतनी सबको याद हो जाती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। एक बार सबको साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो, ठीक है, व्हाट वी गेट, साइन अपॉन में साइन विच इज इक्वल्स टू 1, कॉस अपॉन में साइन विच इज इक्वल्स टू कॉट, सो वी गेट द कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन कॉस है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। इसी आइडेंटिटी को दोबारा लिख लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 एंड नाउ डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा एवरी साइड, बोथ साइड, ओके, ठीक है। व्हाट वी गेट, साइन अपॉन कॉस विच इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा and cos upon cos which is equals to 1, and what is 1 upon cos square theta, it is equals to sec square theta. So from here also you get the identity, ठीक है। ये इजी मेथड्स हैं, आइडेंटिटी याद करने की, रटने की जरूरत नहीं है, एक आइडेंटिटी याद है, मेक इट 3 से 4 सेकंड में पूरी आइडेंटिटी आपको तीनों याद हो जाएंगी, ओके, नोट इट डाउन।